हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बनारस के इस ब्लॉग में मैं आपको गंगा आरती दिखाने के लिए ले चलूँगी। वाराणसी में गंगा आरती सबसे अच्छी दशाश्वमेध घाट पर हर शाम को होती है। गर्मियों में 7 बजे और सर्दियों में शाम को 6 बजे होती है। बहुत लोग सीधे दशाश्वमेध घाट जाकर गंगा आरती देखते हैं, लेकिन हमारा प्लान कुछ अलग है। हमारा प्लान है कि 80 घाट से बोटिंग करते हुए मणिकर्णिका घाट और सारे इम्पॉर्टेंट घाट घूमते हुए 7 बजे से पहले हम लोग आरती देखने के लिए पहुंच जाएंगे। 80 घाट अंधेरा होने के पहले पहुंचे, जिससे कि इवनिंग व्यू और नाइट व्यू आपको दोनों मिले। आप चाहें तो बोट बुक भी कर सकते हैं या फिर शेयर में भी जा सकते हैं। शेयर में ये सिर्फ आरती दिखाकर आपको वापस छोड़ देंगे। बाकी घाट, मणिकर्णिका घाट जो मेनली मुझे जाना था, उसके लिए फिर आपको बुक ही करना पड़ेगा। धीरे धीरे शाम ढलने लगी है। हमने बहुत सारे रील्स बनाए, फ़ोटोज़ लिए, अपने फ़ोन की गैलरी को फुल कर लिया। शाम के टाइम गंगा विहार का मज़ा ही कुछ और है। इसके ऊपर तो बहुत सारे कवियों ने कविता की है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत ने भी इसके ऊपर कविता लिखी है। ठंडी ठंडी हवा और लाइट्स जो गंगा के पानी में पड़ रहा है, लग रहा है तारे झिलमिला रहे हैं। अभी भी पूरे तरीके से अंधेरा नहीं हुआ है। अंधेरा होने पर और भी सुंदर लगता है। सिर्फ लाइट्स दिखती हैं, जो मंदिर हैं आपको वो सब दिखेंगे, घाट दिखेंगे और पूरा जगमग करते हुए मतलब गंगा नदी। गंगा सेवा निधि के ट्रस्टी आशीष तिवारी जी ने बताया कि गंगा आरती की शुरुआत 1991 में हुई, लेकिन इसकी नींव 1985 में ही पड़ गई। लेकिन उस समय विशेष पर्व गंगा दशहरा, दीपावली, देव दिवाली इन सब में किया जाता था। 1991 में नियमित रूप से आरती शुरू हुई। पहले 1 अर्चक करते थे, फिर 3, फिर 5 और अब 7 अर्चक मिलकर आरती करते हैं। दशाश्वमेध घाट के पुरोहित किशोरी रमन दुबे उर्फ बाबू महाराज और स्वर्गीय मुंडन महाराज ने गंगा आरती की शुरुआत की थी। हरिद्वार की गंगा आरती देखने के बाद उन्होंने काशी में गंगा आरती करने का संकल्प लिया था। मैंने अपने लाइफ की सबसे पहली गंगा आरती बनारस में ही देखी, उसके बाद हरिद्वार और फिर ऋषिकेश में भी देखा। यहीं से दशाश्वमेध घाट दिखने लगा है। दशाश्वमेध घाट का नाम संस्कृत के शब्दों दश अर्थात 10 यानी 10 और अश्व मतलब घोड़े और मेघ यानी यज्ञ से मिलकर बना है। मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव का स्वागत करने के लिए यहाँ 10 अश्वमेघ यज्ञ किए थे, तभी से इस घाट का नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा। अभी आरती शुरू होने में समय है, इसलिए हम लोग इससे आगे मणिकर्णिका घाट भी घूम लेते हैं। इस घाट पर हमेशा चिता जलती रहती है और कभी नहीं बुझती है, इसलिए इस घाट को महाश्मशान घाट कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ अंतिम संस्कार करने से मृत इंसान की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और उसे बार बार पुनर्जन्म लेने से मुक्ति मिल जाती है। यह घाट काशी के सबसे पुराने घाटों में से एक है। इसका उल्लेख 5वीं शताब्दी के गुप्त शिलालेख में मिलता है। संस्कृत में मणिकर्ण का अर्थ है कान के छल्ले अर्थात ईयररिंग्स। मान्यता है कि माता सती के प्राण त्याग के बाद भगवान शिव के अंतहीन दुख को देखकर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से माता सती के शरीर को 51 भागों में काट दिया। ये 51 भाग धरती पर गिर गए और उन्हें 51 शक्तिपीठ कहा जाता है। यहाँ माता के कान का फूल गिरा था, जिसे महादेव द्वारा ढूंढा गया था। इसी कारण इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा। यहाँ आकर किसी के मन में भी वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि जीवन मिथ्या है, मृत्यु हुई जीवन की पूर्णता है। जैसे ही हम लोग मणिकर्णिका घाट घूमकर दशाश्वमेध घाट की ओर जाते हैं कि आरती देखेंगे, तभी हमारे बोट के नीचे कुछ फंस जाता है। तो हमारे जो केवट हैं वो छलांग लगाते हैं और हटाने की कोशिश करते हैं। लोग फालतू में जिम करते हैं। स्विमिंग और हार्ड वर्क, इससे बेहतर एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है। बहुत देर तक हमारी बोट ऐसे ही खड़ी रही, बिना नाविक के खड़ी रही, और अब हमें डर लग रहा था कि हमारी आरती मिस ना हो जाए। बोट वाले के छलांग लगाने के कॉन्फिडेंस से तो लग रहा था कि वो वापस आ ही जाएंगे, लेकिन फिर भी हमें डर लग रहा था। फाइनली हमारी बोट स्टार्ट हो गई और अब हम लोग आरती के लिए आगे बढ़ रहे हैं।
और यहाँ कंपटीशन लगा हुआ है कि कौन आगे जाए, कौन अपने बोट को सही जगह पर रखे कि सबसे बेहतर व्यू देख पाए। जो सर्पों को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जो बाघ की खाल को सुशोभित करते हैं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि उनके 3 नेत्र हैं तथा वो जटाधारी है, पाश, अंकुश और त्रिशूलधारी है। वे अपने सभी भक्तों को आशीर्वाद देकर उन्हें भय से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ब्रह्मांड के स्वामी एवं वाराणसी के भगवान श्री विश्वनाथ की हम वंदना करते हैं। ये नगरी एक बहुत सुंदर वन से ढकी हुई थी, जहां पीपल, आम, बरगद, शीशम आदि के वृक्ष हुआ करते थे, जिनकी छाया में बैठ ऋषि आनंद से तपस्या किया करते थे। इसलिए इस जगह का उल्लेख आनंद वन के नाम से भी किया गया है। जितनी पुरानी काशी नगरी है, उतना ही पुराना यहाँ का काशी विश्वनाथ मंदिर भी है। भगवान शिव को विश्वेश्वर, विश्वनाथ आदि नामों से भी करने को चालू करके तुम लोग ऐसे करवा ये देखिए एक लड़की जम्हाई लेते हुए।
गंगा आरती पूरा करके अब हम लोग 80 घाट की तरफ फिर से वापस जा रहे हैं। फिर उसके बाद कर्नाटक घाट, ये वाला हरिश्चंद्र घाट, कर्नाटक घाट, यहाँ बहुत सारे घाट्स हैं। देखिए लोग स्नान वगैरह कर रहे हैं संध्या के समय में। ये महानिर्वाणी घाट है, महानिर्वाण प्राप्त होता है यहाँ पे। इसके बाद निरंजनी घाट है, ठीक इसके बगल में चेत सिंह घाट है। पंचकोट घाट है, इसके ठीक बगल में निषाद राज मंदिर भी है। ऊपर में निषाद राज का मंदिर है जहाँ लाइट जल रहा है, और नीचे में आपका निषाद घाट है जो निषाद राज जी थे उनके नाम पर इस घाट का नामकरण किया गया है। सुंदर सा घाट, इसका नाम जैन घाट है। 80 घाट हम लोग पहुंचने वाले हैं, यहीं से हमने शुरू किया था और यहीं हमारी बोटिंग खत्म होगी। नेक्स्ट ब्लॉग में 80 घाट के सुबह बनारस ब्लॉग में हम लोग फिर से वापस मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।